हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इम्प्रेशन के एक और बेहतरीन मज़ेदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जो आज चैप्टर का नाम है ऑब्वियस मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम आप बहुत ही बारीकी से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब जान लेते हैं आप व्यू होता क्या है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो देखते रहना। यहाँ पर लिख लेते हैं कलम। क्या लिखते हैं? कलम। फिर पेंसिल। ठीक है, क्या लिखते हैं? पेंसिल। फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, राम। क्या है? राम। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं श्याम। क्या लिखेंगे दोस्तों? श्याम। ठीक है, मान लें यहाँ पर जो राम के पास हैं कलम कितने हैं? 2। पेंसिल कितनी ले ली? 1। और श्याम के पास मान लेते हैं 1 कलम ले लिया और 2 पेंसिल ले लिया। ठीक है, यहाँ पर राम के पास क्या है? 2 कलम है और पेंसिल कितनी है? 1। श्याम के पास 1 कलम है और पेंसिल कितनी है? 2। ठीक है, अब इसके बराबर लिख लेते हैं 2 1 1 2। ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, कैसे पढ़ेंगे? जैसे मान लेते हैं ये जो हमारी है ये क्या है? पंक्ति है। ये क्या है? पंक्ति। ठीक है, क्या है? पंक्ति। और इसको हम लिख सकते हैं पहली पंक्ति मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? पहली पंक्ति। ये हमारी क्या हो जाएगी? दूसरी पंक्ति। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? हमारी दूसरी पंक्ति। अब देखिए, अब इसको जो ये वाला है ये हम इसको पढ़ते हैं स्तंभ यानी कॉलम। ये क्या होता है? कॉलम यानी कि स्तंभ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला स्तंभ। क्या हो जाएगा? ये पहला स्तंभ। और ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा। ये हमारा हो जाएगा दूसरा स्तंभ। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसको हम पढ़ते हैं क्या है? इसको पंक्ति। और ये क्या है? मैं पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। ठीक है, अब इसको आगे देख लेते हैं। इसके क्या है? मान लेते हैं एक कौन है? मोहन साहब हैं। कौन है? मोहन साहब। इन्होंने कलम जो खरीदे कितना? 0 और पेंसिल खरीद ली 1। ठीक है, यहाँ पर कितने कलम कितना खरीद लिया? 1 और पेंसिल कितनी, कलम कितना? 0 और पेंसिल कितनी खरीद लिया? 1। ठीक है, अब इनको लिखेंगे कैसे? 2 1 और 1 2 और यहाँ पर 0 1। ठीक है, इनको इस प्रकार से लिखेंगे। अगर इसकी देखें तो ये क्या हो जाएगा? हमारी पहली पंक्ति क्या हो जाएगी? पहली पंक्ति। ये क्या हो जाएगी? दूसरी पंक्ति। ये हमारी क्या होगी? दूसरी पंक्ति। और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी? तीसरी पंक्ति। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये हमारी हो जाएगी तीसरी पंक्ति। और इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे देख लेते हैं। और इसको जो इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? रॉ। क्या कहते हैं? रॉ। ठीक है, इसको ये होता है हमारा रो। पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रो। और ये हमारा हो जाएगा स्तंभ। क्या होगा? पहला स्तंभ। ठीक है, पहला स्तंभ। ये हमारा हो जाएगा दूसरा स्तंभ। ये क्या होगा? दूसरा स्तंभ। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं कॉलम। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कॉलम। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हुआ? पेंसिल। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या? यहाँ पर देख लेते हैं। ये कलम कितने थे? 2। पेंसिल और 1 पेंसिल थी। अब यहाँ पर मान लेते हैं पुस्तक। क्या मान लेते हैं? पुस्तक। पुस्तक जो राम ने खरीदी कितनी ले ली? 2। और श्याम के पास कितनी है? 0। ठीक है, मोहन के पास पुस्तक कितनी है? 1। ठीक है, ये आ गई। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? आगे देख लेते हैं। लिख के आगे लिखेंगे 2। आगे लिखेंगे 2 1 2 2 1 2 0। ठीक है, यहाँ पर 0 1 1। ठीक है, इसको बंद कर लेंगे। ये इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसको बहुत ही अच्छे समझना है। इसको क्या अगर पूछे आव्यूह होता क्या है? दोस्तों, क्या होता है आव्यूह? एक आयताकार क्रम विन्यास के रूप में ही क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब इसमें अगर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? पहला स्तंभ यानी पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति। ये क्या होगा? स्तंभ। ये दूसरा तीसरा स्तंभ। ठीक है, इस प्रकार से हम जानेंगे। दोस्तों, आपको आराम से लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए। अगर अब इसके बारे में जान लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, ये क्या हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है,
यानी कि आव्यूह की कोटि के बारे में। आव्यूह की कोटि क्या होती है दोस्तों, ये क्या होती है, m इंटू n होता है। क्या होता है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ये क्या तीसरी पंक्ति। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला कॉलम यानी पहला स्तंभ 3/3, यानी कि पहली हम क्या लिखते हैं दोस्तों, पंक्ति लिखते हैं। तो पहली हमारी पंक्ति कितनी है, 3, कॉलम भी कितने हैं हमारे, यानी स्तंभ कितने हैं, 3, ठीक है, 3/3। और इसको अगर गुणा ना लगाएं तो यहाँ पर स्टार वगैरह भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है, इनकी गुणा नहीं होती है। अब हम जान लेते हैं 2 1 2 3 और यहाँ पर कितने 4 और ये कितने 5, ठीक है। अगर इसको हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, पंक्ति 1 2 3, ठीक है। तो पंक्ति हमारी कितनी है 3, पहले क्या लिख लिया, पंक्ति 3। अब स्तंभ देखो कितने 1 2, कितने गुणा कितने हो जाएगा 2, ठीक है। इसको इस प्रकार लिखते हैं, गुणा में गुणा नहीं की जाती दोस्तों। यहाँ पर कितने हैं 3 गुणा 2, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसका कोई एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij = 1/2 mod 1 - 3j द्वारा प्रदत्त हों, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे समझाएंगे। इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं सैल्यूशन, क्या लिखेंगे, सैल्यूशन। अब देखो यहाँ पर अवयव जो दे रखे हैं हमारे 3/2 का, किसका 3/2 का अवयव दे रखे हैं हमारे, कि अवयव जो दे रखे हैं, क्या दे रखा है, a बराबर मान लेते हैं मोड़ में, यहाँ पर लिख लेते हैं अवयव 3/2 के। तो 3 हमारी क्या होंगी, पंक्ति होंगी, 3 क्या होंगी हमारी पंक्ति, और 2 क्या होंगे हमारे स्तंभ होंगे। तो a11 यहाँ पर क्या होगा, a11 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ए यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब इसमें क्या है 2 स्तंभ होंगे, तो यहीं पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा a21, क्या हो जाएगा a21, और यहाँ पर a22 क्या हो जाएगा a22। अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा a31, यहाँ पर a32, ठीक है, 32, ठीक है। इस प्रकार का अवयव आ गया। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, जिसके अवयव aij हों = 1/2 mod i - 3j द्वारा प्रदत्त हों, किसके द्वारा हों, i - 1 - 3j के द्वारा, ठीक है। अब इसका निकालेंगे तो a11 का निकालेंगे, पहले किसका निकालेंगे हम, a11 का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे a11 aij = फार्मूला लिख लेते हैं 1/2 1 - 3j द्वारा, तो = अब देखो a11 के ऊपर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a11 है ना, a11 लिख लेंगे, i क्या है हमारा 1 है, a1, और j भी क्या है हमारा 1 है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a11, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1, a बराबर क्या होगा 1, और i बराबर क्या हो गया 1, और j बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब इसको हम फार्मूला में पुट कर देंगे इसको, ठीक है। इसी प्रकार हम a12 का निकालेंगे, 21 का निकालेंगे, इसी प्रकार सबका निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a11 यानी कि i भी क्या है मेरा 1 है, j भी क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 = 1/2 mod 1 - 3 गुणे j क्या है हमारा 1 है, तो 3 × 1, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 × 1। अब a11 = 1/2 mod 1 - 3 एकम 3। अब यहाँ पर 3 आ गया। अब a11 1/2, अब मोड के अंदर क्या बचा 1 - यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, किसकी आएगी दोस्तों, माइनस में आएगी, माइनस के 2 बचा। अब माइनस जो मोड के अंदर कोई भी संख्या होती है दोस्तों, माइनस की बाहर निकल के किस में आएगी, प्लस में निकल के आएगी, ठीक है। तो a11 बराबर क्या आ गया हमारा माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2, ठीक है, अपॉन प्लस का 2, तो कट गया, तो कितना बचा हमारा a11 बराबर 2 से 2 कटा 1 आ गया, ठीक है। a11 कितना मिल गया मेरे लिए 1। अब इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे दोस्तों, a12 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे a12 का।
A12 का 1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 - 3 गुणे 2। 3 गुणा कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 3 गुणे 2 मोड़ बंद। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पर जो फार्मूला था हमारा क्या था, यहाँ पर आई क्या था, यहाँ पर आई है, ठीक है, क्या है हमारा आई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा आई होगा, यहाँ पर आई होगा, आई का मान कितना 1 ठीक है ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सब सही है। अब मोड़ बंद, यहाँ पर क्या हो जाएगा A12 = 1/2 1 - 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए वन में छोटी संख्या बड़ी संख्या घटा रहे हैं, किसकी आएगी माइनस की, तो A12 = 1/2 -5। अब देखिए कोई भी संख्या मोड़ के अंदर होती है माइनस की, बाहर निकल के किस में आती है प्लस में आती है, ठीक है, तो A12 = 1/5 आएंगे, यानी कि प्लस के निकल के आए, तो हमारा A12 कितना मिल गया 5/5/2, ठीक है, ये मिल गया। अब इसी प्रकार हमें किसका निकालना है A21 का निकालना है, किसका निकालना है A21 का। अब A21 का निकालेंगे इसी प्रकार सेम डेट, तो हम इस प्रकार A22 का निकालेंगे, A22 का निकालेंगे, ठीक है, तो = 1/2। अब आई की जगह क्या रखेंगे हम, आई की जगह आप रखेंगे 2, कितना रखेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 माइनस का और 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 मोड़ बंद, यहाँ पर A21 = 1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस का 3 एकम 3 और 2 माइनस का क्या बचेगा 1/2 माइनस का मोड़ का -1 और प्लस का कितना बचेगा -1। अब -1 मोड़ के बाहर निकलेगा तो हमारा क्या बनेगा +1, तो A21 बराबर हमारा क्या निकल के आ गया 1/2। A21 बराबर क्या निकल गया 1/2। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं A22 का, किसका निकालेंगे अब A22 का, तो A22 = 1/2 आई की जगह कितना लिखेंगे हम 2, आई की जगह पर 2 माइनस का 3 गुणे 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा A22 = 1/2 2 माइनस का 3 दूनी 6, 6 माइनस के कितने हो जाएंगे 6, ठीक है, A22 = 1/2 माइनस के कितने बचे 4, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो -4 अब देखिए हमारा क्या बचा है, माइनस में मोड़ के अंदर कोई भी संख्या होती किस में आती प्लस के, अब A22 = 1/2 और यहाँ पर कितने आ गए +4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा A22 बराबर निकल के आ गया 2, यानी कि 2 मिल गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं किसका A31 का है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं निकाल के इसका, तो A31 = 1/2 मोड़, यानी कि 3 आई की जगह क्या होगा हमारा 3, तो 3 माइनस क्या होगा ये आई है हमारा, ये क्या है J, तो यहाँ पर क्या हो जाए 3 माइनस का होगा क्या होगा -3 गुणे 1, 3 गुणे 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा A31 1/2 3 एकम 3, 3 में से 3 गया, क्या आएगा 3 एकम 3, यहाँ क्या आ गया 0 आएगा, तो A31 = 1/2 क्या है हमारा ये हो जाएगा गुणा 0, तो ये 0 की गुणा करेंगे तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा A31 बराबर क्या निकल के आ गया 0, ठीक है। ये हमारा किसकी वैल्यू मिल गई A31 की। अब निकालेंगे A32 की, ठीक है, A32 की निकालेंगे, A32 = 1/2 मोड़ आई की जगह कितना लिखेंगे 3 और माइनस का 3 गुणा 2 मोड़ बंद A32 = 1/2 मोड़ 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना हो जाए 3 माइनस के 6, ठीक है, 3 माइनस का 6 A32 बराबर क्या आएगा हमारा 1/2 माइनस का कितना बचा 3, माइनस के छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं किसकी आएगी माइनस की,
और माइनस के मोड के अंदर कोई भी संख्या होती है बाहर निकल के किस में आती है, प्लस में आती है, ठीक है। तो A32 इजकल टू हमारा जो बचा हुआ है 1 माइनस का 3 यानी 1/2 माइनस प्लस का 3, अब 3/2 आ जाएगा हमारा A321 निकल के, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं, हमें सबकी वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, इन सब को इसी प्रकार लिख देना है, यानी कि 1/2 के प्रदत्त फलन के रूप में लिखना है इसको। तो प्रदत्त फलन के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, A11 जो हमारा निकल के आया है, कितना निकल के आया है, A11 1 निकल के आया, कितना आया 1। अब देख लेते हैं A12 A12 जो निकल के आया हमारा, कितना निकल गया 5/2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5/2। अब क्या निकलेगा A21 कितना निकल गया हमारा 1/2। अब इसमें देख लेते हैं क्या आएगा A22 जो निकल के आया हमारा, कितना निकल के आया 2। अब A31 कितना निकल के आया हमारा 0। A32 कितना निकल गया 3/2, ठीक है। तो हमारा ये जो क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक